बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इसके 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेशन गिवन है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या इसमें ऐड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये मालूम करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगी। ओके, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 4 जो है वो इसके अंदर, आपको पता है जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल पढ़कर मतलब डिवीजन बेसिकली हो रही होती है ना, तो हम लोग डिवीजन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बाउंड नहीं होते कि 2 3 6 पढ़ लेते हैं, 2 4 भी पढ़ लेते हैं, 5 2 10 भी कह लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे टेबल नहीं पढ़ना होता है। इस तरह के ये जो स्क्वायर रूट वाला एलसीएम होता है इसके अंदर क्या करना होता है, टेबल ऐसे पढ़ा जा सकता है, 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा। यानी आपको 1 लेना है तो दूसरा मल्टीपल भी 1 ही लेना है, 2 लिया तो दूसरा भी 2 ही लेना है। ठीक, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, 2 2 ज़ा 4। एक तो हमें ये समझ में आ गया, 2 2 ज़ा 4 लेना होगा, और साथ में x4 है, तो x4 बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, x स्क्वायर लेना होगा, है ना। हमें पता है x स्क्वायर और x स्क्वायर पावर्स क्या है, 4 हो जाएंगी प्लस होकर, है ना। बेस की पावर से जब बेसेस सेम होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये ऐड भी हो रहा है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सही। तो 2 2 ज़ा 4 x, ये स्क्वायर और स्क्वायर यानी क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए। अच्छा, ये अब क्या होता है कि हम यहाँ नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, डिवीजन की तरह करते हैं ना। तो ये प्लस का 4x4 और माइनस का 4x4 क्या हुआ, कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्लस होके यहाँ नीचे उतार लेंगे हम, 2 + 2 4। अच्छा, प्लस करते वक्त हम इनकी जो पावर्स हैं उसको ऐड नहीं करते, बस बेस को एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ से ये जो बचा है पूरा एक्सप्रेशन ये हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि अब 4x² है और हमें हिंट क्या लेनी कि जो पहला वाला है ना, हमें ये पूरा कैंसिल आउट करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगी कि ये पहला वाला पूरा ख़त्म हो जाए? ऐसा करते हैं कि x से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम x ले लेंगे तो इधर भी 1x लिया, इधर भी हमने क्या लिया, 1x। 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हम कर लेते हैं रफ वर्क इसका। यहाँ हो क्या रहा है कि ये x 4x² से और इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किस तरह। तो x 4 ज़ा 4x और 2 और 1 पावर क्यूब हो गई, प्लस x ज़ा x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 4x³ आया और यहाँ पे कितना आया, प्लस का x²। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या टेबल चूज़ किया था, 2x², तो ये इसका कोटिन बनता जाएगा। ये क्या आ रहा है, 4x² और ये यहाँ पे क्या आ गया, ये तो यहाँ हो गया था और ये हमने दोबारा किससे किया, x से किया ना, प्लस का x, तो ये प्लस का x भी एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? साइन चेंज कर दो, ये प्लस का 4x³ माइनस का 4x³ कैंसिल, प्लस का 7 और माइनस का 1 क्या होगा, और x² दोनों बिल्कुल सिमिलर है तो माइनस होगा। 17 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 16x², ठीक है। बाकी का एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? अब ये यहाँ पे प्लस होकर नीचे उतर जाएंगे, ये क्या हो गया, 1 और 1 प्लस का 2x हो गया, ठीक। अब हम ऐसा कुछ करें कि हमें पहले वाली टर्म को देखकर करना होता है। 4x² है हमारे पास, अगर हम पहली वाली टर्म के लिए क्या ले लें, 4 ले लें, तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं प्लस का 4 और नीचे भी प्लस का 4 ले लेते हैं और यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं। जी, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का 2x प्लस का 4, तो 4 4 ज़ा 16x² प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ गया हमारे पास, 16x² प्लस 8x और प्लस 16 आ गया। अब साइंस चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? 16 प्लस का 16x² और माइनस का 16x² कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 8x और माइनस का 8x कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 7 आ जाएगा,
और जो डिजिट बड़ा है साइन उसका आ जाएगा। तो कितना आ गया? -7। अच्छा, और यहाँ पर एक हमने नहीं लिखा, पहले हमने 2x² से किया था, फिर x से, और अब किससे किया है? 4 से, तो प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए? सवाल था व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि आंसर पूरा यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता। तो अगर हम -7 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ -7 को ऐड करने के बाद, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा यहाँ पर? मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें? -7, तो हम लिखेंगे -7 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं फॉर 5.3 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 + 12x³ + 34x² + mx + 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यानी हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, ताकि अगर वो मतलब वैल्यू मालूम हो जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सही, इसके लिए भी हमें वही काम करना है। ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले है हमारे पास 9, तो हम कौन सा, अभी हमने बात की कि हम टेबल क्या लेते हैं? सिमिलर लेना पड़ता है हमें, यानी 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा। तो ये 9 को करने के लिए हम क्या लेंगे? 3 3s आर 9 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये x4 है, x4 बनाने के लिए क्या लेना है? x², क्योंकि हमें पता है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये कुछ यूँ हो गया, 3 3 ज़ा 9x4। ओके, तो अब ये हो गया, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 9x4 माइनस का 9x4 वुड बी कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 3 + 3 कितने हो गए? 6, और जब ऐड करोगे तो पावर्स को ऐड नहीं करते, बस बेस को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे पास 12 है ना। हमारे पास अगर 12 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ये पहले तो ये नीचे उतार लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे 12 है तो हम देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या लें कि ये 12 कैंसिल आउट हो जाए। तो 6 है, तो 6 2s आर 12 होता है, तो इसका मतलब हमें 2 से करना है। तो हमें पता है कि 2 से करने के लिए हमें 2 को 2 टाइम्स पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर x³ है, यहाँ x² है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना x हुआ? 1x चाहिए हमें, तो हम 1x ले लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? हमने क्या किया? हमने इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमने यहाँ क्या कर रहे हैं? हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको इधर रफ में दिखा देती हूँ। 2, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या आ गया था? 6x² + 2x। ओके, तो 2 6 आर 12x²। अच्छा, यहाँ भी x था, तो ये x² और 1 बेस सेम, बेस x है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, 2 1 3 + 2 2s आर 4x x² हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 12x³ + 4x²। अब हम साइन को चेंज कर देंगे, जो नीचे वाले साइंस उनको चेंज कर दीजिए। तो 12x³ प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 34 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30x² आ जाएगा, और ये जो बाकी का है एज इट इज़ उतार दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपस में प्लस हो रहे हैं, ये प्लस 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 2 2 4x प्लस का 6x² यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब वही मैं कहूँगी कि आप फिर देखें कि यहाँ पे क्या लेंगे कि 30 आ जाए। 5 का टेबल लेंगे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि 5 6 आर 30। लेकिन हमें पता है कि जो भी टेबल हमें लेना है वो 2 मतलब 2 की पेयर में लेना होता है। तो हम क्या करेंगे? 5, और यहाँ भी क्या लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। क्या है? 6x² + 4x, और साथ में हमने 5 भी ले लिया था, तो 5 अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 6 आर 30x² + 5 4 आर 20, ये x का x, + 5 5 आर 25। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया कि कितना आ रहा है? 30x² + 20x + 25। नीचे वाले के साइंस चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस का 30x² माइनस का 30x² कैंसिल आउट। ये देखिए, mx में से 20x क्या माइनस हो सकते हैं? x वाले तो हम माइनस तो नहीं हो सकते, हम साथ उतार लेंगे। जैसे कि ये mx यहाँ लिख दीजिए, ये माइनस का 20x हो चुका है, तो यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 कैंसिल आउट हो गए,
तो हमारे पास आ गया एम एक्स माइनस 20x। अच्छा, एक और काम हमने नहीं किया, वो ये कि एक बार हमने 3x स्क्वायर की टेबल से किया था, एक बार हमने डिवीजन किससे की थी भाई, 2x से की थी, और एक बार हमने लास्ट में की है प्लस के 5x से, प्लस 5 से। तो हमने ये लिख लिया। अच्छा, सवाल क्या आता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m ये जो है विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसकी क्या करनी थी, m की वैल्यू मालूम करनी थी। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम इसको कहेंगे कि अगर तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ज़ीरो के इक्वल, यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए था इसकी जगह पर। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एम एक्स माइनस 20x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर मैं ये करूँ कि ये एम एक्स यहीं रहने दूँ और ये जो माइनस का 20x है इसे मैं उस साइड पे ले जाऊँ, तो ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 20x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, ये m की वैल्यू मुझे चाहिए, m यहीं रहने दे, 20x, ये x यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो x है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ का क्या हो गया, डिवाइड। ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू m की आ गई है 20। तो m अगर 20 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ये वैल्यू m की हमने निकाल ली है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है।